राधा कृष्ण भगवान की जय। देव के देव महादेव की जय। राधा मेरी माता, पिता मेरो है श्याम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ करे आयो तिहारे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी जरा मेरी ओर निहार। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। देव देव महादेव की जय। आए हम गोकर्ण कथा की तीसरा भाग श्रवण करेंगे। और इस प्रकार से गोकर्ण जो है विचार करके धुंधकारी का मुक्ति के लिए दूसरा उपाय ढूंढने लगा। और धुंधकारी जो है गोकर्ण की आज्ञा लेकर के अपने स्थान पर चला गया। और इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, फिर भी गोकर्ण जो है वो कोई उपाय नहीं सूझा। और प्रातः काल होते ही गोकर्ण जो है प्रातःस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। निशि मतलब रात्रि। प्रातः काल जब हुआ और प्रातः काल को देख करके लोग जो हैं गोकर्ण से मिलने के लिए आते हैं। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार घटना घटी थी वो सभी बातें जो है गोकर्ण जो हैं जो गांव के लोग थे इनको सब सुनाते हैं। और सुनाते हैं सुनाने के बाद में तो कोई विद्वान क्या कहता गोकर्ण को, विद्वांसो योग निष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना तन मुक्ति नैव ते पश्यन्त शास्त्र संचयन। विद्वान लोग कहते, योगनिष्ठ ज्ञानी लोग जो वेदज्ञ थे इन लोग कहते अनेकों शास्त्रों को लटपट करके देखते, लेकिन इनको भी मुक्ति का कोई उपाय धुंधकारी के लिए नहीं मिला। बता, ज्ञानी संत महात्मा योगी जो वेदज्ञ थे, वेदों के जानने वाले थे, इन्होंने भी उलट-पलट करके देखा, लेकिन धुंधकारी के जो मुक्ति है इनका कोई उपाय ही नहीं दिखा। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। जो ज्ञानी है, संत महात्मा है, वेदों को पढ़ जानकार हैं, इनको भी कोई रास्ता नहीं मिला। धुंधकारी के मुक्ति का रास्ता जब नहीं मिला ना, कोई उपाय जब नहीं मिला, तब सभी ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? विद्वान सब ने निश्चय किया, तथा सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम। गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वेतदा। तब इधर सभी ने निश्चय किया कि इस समय सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। गोकर्ण ने फिर अपने तपोबल से सूर्य की जो गति है इसको गोकर्ण ने रोक दिया। और सूर्य ने रोका और रोकने के बाद में गोकर्ण जो है सूर्य भगवान की स्तुति की है। देखो गोकर्ण को प्रणाम करने का जो सूर्य का जो अर्घ देने का जो मंत्र है अलग है, और सूर्य भगवान को प्रणाम करने का मंत्र जो है अलग है। सूर्य को अर्घ देते समय इस मंत्र का वाचन करना चाहिए, यही सूर्य सहस्रांतो तेजो राशि जगतपति अनुकंप्याम भक्तानां गृहाणं दिवाकरा। ये जो है सूर्य को अर्घ देने का मंत्र है। जब अर्घ दे चुके हैं तो उनको सूर्य भगवान को प्रणाम करने का जो मंत्र है, कनक वर्णम महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्वपापे प्रमुच्यते। प्रातः काले रवि दर्शनम सर्वपापे प्रमुच्यते। इस प्रकार से अर्घ देने के बाद में प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को पहले प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद में फिर भगवान का कुछ गुणगान करते हैं। उसी प्रकार सूर्य का दर्शन करो तो पहले अर्घ दो, अर्घ देने के बाद में उसको प्रणाम कर लो, एक लाइन में कोई भी स्तुति वंदना कर दो। उसी प्रकार यहाँ पर गोकर्ण ने क्या है, सूर्य की गति को तो रोक दिया। रोकने के बाद गोकर्ण जो है स्तुति करने लगा
और स्तुति करते हुए गोकर्ण कहने लगा, न तुभ्यं नमो जगत साक्षी न ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा धूर्ता सूर्या विस्फुटमित्य भयभासत। सूर्य भगवान को गोकर्ण कहते हैं कि प्रभु, हे भगवान, आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मृत्यु का कोई साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना को सुन करके यहाँ पर श्रीमद्भागवतानां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तु श्रुतम्। गोकर्ण की प्रार्थना को सुन करके सूर्य भगवान जो है ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत से आपकी प्रिय योनि जो तुम्हारा जो भाई है, इसको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए तुम क्या करो, सप्ताह परायण करो। देखिए, मैं यहाँ पर श्लोक सहित अर्थ को कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? जितना अधिक महिमा, श्रेष्ठ महिमा इस श्लोक की है, उसके पीछे इसके अर्थ की है। क्योंकि देववाणी से भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और हमारी जो राष्ट्र भाषा है ना, तो हिंदी है, लेकिन प्राचीन भाषा जो हमारी है देववाणी है। इसलिए देववाणी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर जो सूर्य भगवान ने सप्ताह यज्ञ की जो बात किए हैं, ज्ञान यज्ञ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो उसमें पुराण की बात की है, यानी कि देववाणी की बात की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, चाहे एक अक्षर भागवत का, श्लोक का आधे अक्षर जो भी हो सके, सुनना चाहिए। इसको सुनने से ही हमारी मुक्ति है। तो आप कहेंगे हमको सुन तो लेंगे, लेकिन सुनने से हमको समझ में तो आता नहीं, तो मुक्ति कैसे? तो मैं आपको इतना ही बस कह सकती हूँ, सुनने से समझ में आए या ना, लेकिन मैं आपको यही रास्ता दिखाऊंगी। आप जो है सुनते रहिए। क्यों सुनते रहिए? क्योंकि एक किसी व्यक्ति को जब बिच्छू काटता है तो उसका जहर जो है पूरे शरीर में फैलता है। अब जहर में जब शरीर में फैलता है तो उसको वैद्य के द्वारा उस जहर को बाहर निकाला जाता है। आप उस जिसके शरीर में जहर फैला है उस व्यक्ति को पूछिए, क्या आपके शरीर से जहर निकाला गया है? तो आपको कुछ पता चला? मंत्र के द्वारा जहर निकाला गया तो पता चला? तो व्यक्ति कहेगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये कि उसका शरीर से जहर नहीं निकला? निकला है, तभी वो बात कर रहा है ना। मेरे कहने का मतलब है कि यही जहर जो है हमारे शरीर में भरा हुआ है, यही जहर जो है हमारे शरीर में भरा हुआ। कर्कशवाणी, कर्कशवाणी ये सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि मीठे वचन बोलना ये सबसे बड़ा अमृत है। कर्कशवाणी सबसे बड़ा जहर है। यही जहर भरा हुआ है। ये जब जहर निकलेगा बाहर, तब जाकर के इसमें प्रेम की वर्षा होगी, अमृत सुधा हमको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पारायण की बात सूर्य भगवान कहते हैं, भागवत के पारायण करने की बात कहते हैं कि तुम पारायण करो। और सूर्य का धर्ममय सुंदर शब्द को सुन करके, वचन को सुने, सभी ने सुना। वहाँ पर जितने भी विद्वान जन, महात्मा पुरुष जो भी थे और गांव के जो भी लोग थे, उन सभी ने सुना और सूर्य के वचन को सुना, सभी ने सुना। और सुनने के बाद में क्या हुआ? सर्वे अब्रुवन प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम स्विदम गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तित। सभी ने सुना और प्रयत्न पूर्वक यही करो करके सभी ने एक मत एक राय दिया। जो सूर्य भगवान ने किया कहा है वही पारायण करो करके एक मत सभी ने राय दिया। इसीलिए जितना खर्चा एक शादी में होता है, उससे डबल खर्चा जो होता है भगवान की कथा करवाने में। क्योंकि
कथा करवाने में सबका सहयोग होता है, किसी एक का नहीं होता। धर्म में कार्य में करने में सबका सहयोग होता है, सभी कुछ न कुछ करते हैं और सभी कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन किसी एक को ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैंने किया। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान की कथा करो जरूर, लेकिन अहंता नहीं आना चाहिए। अहंता और ममता, अहंकार और ये माया, ये दोनों चीज सामने नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। अहंकार जो है हमारे शरीर को नष्ट कर देता है और ममता के कारण हमको भगवान की प्राप्ति होती है। बस ये दोनों है, एक शरीर को नष्ट करता है, एक भगवान की प्राप्ति में बाधा लाती है। अहंता और ममता ये दोनों बहुत दुखदायी है हमारे जीवन के लिए। तब सभी ने एक मत होकर के कहा, हे गोकर्ण, आप यही जो सूर्य भगवान कह रहे हैं वही साधन करो, क्योंकि ये तो बहुत सरल है। इसलिए गोकर्ण जी भी तुरंत निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गया और तैयार होकर के गोकर्ण ने क्या किया कि तत्र श्रवणार्थाय देशग्रामजना ययु षडंगवृद्धमन्दाश्च ते अपि पापाक्षयाय वै। गोकर्ण ने क्या किया, देश गांव से सभी लोग, अनेकों लोग है ना, कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण के कहने पर ये सभी लोग कथा सुनने के लिए आए। अब देखो, सभी लोग सुनने के लिए आए। आप इस संसार का, बैंक का, किसी का भी एजेंट बनते हैं, कोई भी पॉलिसी का एजेंट जब बनते हैं तो उसका आपका प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये जीविका चलाने के लिए एजेंट बने हो, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगी, आप एक बार भगवान का एजेंट बन करके देखिए, आपका इस लोक और परलोक तुरंत सुधर जाएगा। क्योंकि भगवान का एजेंट बन करके आप किसी को बोलो कि चलो भाई कथा सुनने के लिए वहां कथा हो रही है, तो उसका आपका जिसको बोलोगे और आप कहने पर जो व्यक्ति आएगा कथा सुनने के लिए, उसका 25% जो है आपको बिना बोले ही आपको उसका पुण्य मिल जाए, आपके खाता में आ जाएगा, उसका बैंक बैलेंस आपके खाता में आ जाएगा। और इसी प्रकार से जब गांव के लोग कथा सुनने के लिए जब आए हैं, देश विदेश गांव से गोकर्ण की मुखार में से जब कथा सुनने के लिए आए हैं, और बहुत सारे साथ में लगड़े लूले भी, अंधे बूढ़े मंदबुद्धि पुरुष भी आए हैं। क्यों आए हैं? अपने जो पापाक्षय, जो उसका पाप है उसका क्षय करने के लिए, क्षय करने के उद्देश्य से सभी लोग गोकर्ण की कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। और इस प्रकार से इतनी भीड़ हो गई वहां पर, कहते हैं समाजस्तु समाजातो देव विस्मय कारकः सद यदेवासन मायि स्थाय गोकर्णो अकथयत् कथाम् असः प्रेतो अपि तदा आयतः स्थानं पश्यन्नितैस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्चितम्। इस प्रकार से वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि इतनी भीड़ को देख करके देव विस्मय कारकः, जो देवता लोग जो हैं आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। देवता को भी आश्चर्य हो रहा था कि इतनी भीड़ कैसे हो गई। जब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठा और बैठ करके कथा कहने लगा, तब धुंधकारी जो प्रेत शरीर में था वो भी वहां पहुंचा, कथा के स्थान पर पहुंचा और पहुंच करके धुंधकारी जो है इधर उधर देखने लगा, अपने बैठने का स्थान को ढूंढने लगा। इतने में धुंधकारी का जो दृष्टि है एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के जो बांस है उस पर पड़ी। धुंधकारी का जो दृष्टि जब 7 गांठ के बांस पर पड़ती है, तब धुंधकारी जो क्या किया, तन्मूलक छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं अनिस्ततो हय्यसो वातरूपी स्थितिं कर्तुं शक्तो वंश माविशत। धुंधकारी जो है उसी 7 गांठ बांस के नीचे के छिद्र से घुस करके
कथा सुनने के लिए वो बांस के अंदर प्रवेश करके बैठ गया। और गोकर्ण जो धुंधकारी का जो शरीर था वायु रूप था, हवा का रूप था, इसलिए हवा रूप होने के कारण धुंधकारी जो है वो बांस के अंदर नहीं बैठ सकता था, बाहर बैठ नहीं सकता था, इसलिए वो बांस के अंदर जाके बैठ गया। और बांस में वो जब बैठ गया तब इधर जो श्रोतागण थे, है ना, और वक्ता थे, उनके बीच में संवाद कथा होने लगी। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पश कल्प्यश प्रथम स्कंधतः स्पष्टमाख्यानम धेनुजो अकरो। गोकर्ण ने श्रोता के स्वरूप में एक वैष्णव ब्राह्मण को, वैष्णव मतलब होता है भगवान का जो भक्त था, ऐसे भक्त ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में बैठाया। और बैठाने के बाद प्रथम स्कंधता, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है, जिसके प्रथम स्कंध की कथा होते ही इसकी स्पष्ट पूरा कथा होने के बाद में कथा जब सुनानी जब आरंभ किया, है ना, गोकर्ण ने जब आरंभ किया तब सायंकाल के समय में क्या हुआ, दीनांते रचिता गाथा तदा चित्रम बभूव वंशेक ग्रंथि भेदो अभूत शब्दम पश्यताम सताम। सायंकाल के समय में जब कथा को विश्राम दिया गया, आरंभ के बाद में जब विश्राम दिया गया संध्या के समय में, तब वहां पर पूरी जितने सभा में, जितने कथा स्थल में जो लोग बैठे थे, उन लोग को देखते ही देखते उस बांस की गांठ से तड़ की शब्द करती हुई बांस जो है फट गया। जब बांस फट गई और बांस के फटने पर इसी प्रकार से दूसरे दिन की कथा पर दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा पर तीसरी गांठ, इस प्रकार से 7 दिन की जब कथा एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम कृत्वा स 12 स्कंद श्रवणात् प्रेतता जहो। कहते हैं जब 7 दिन की कथा, 7 दिन की जब कथा पूरी हुई तो 7 गांठ फोड़कर धुंधकारी जब बाहर निकला, 12 स्कंद की कथा सुनने के बाद में पवित्र होकर के प्रेत शरीर से जब धुंधकारी मुक्त हो गया, और प्रेत शरीर से मुक्त होकर के धुंधकारी जब दिव्य स्वरूप धारण किया और सबके सामने जब धुंधकारी प्रकट हुआ, और धुंधकारी जब सबके सामने प्रकट हुआ तो जो धुंधकारी का जो शरीर था दिव्य रूप धरो जात स्थूल सीधा मंडित पीतवास घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वित। जो धुंधकारी का शरीर था मेघ के समान श्याम था, और शरीर में पीतांबर धारण किया हुआ था, दिव्य शरीर में तुलसी की माला जो है धुंधकारी के शरीर में सुशोभित हो रहा था, और धुंधकारी के जो दिव्य शरीर में सुंदर सिर पर मनोहर मुकुट था, कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। इस प्रकार से अतिशय पापी जो धुंधकारी था, जब उन्होंने कथा सुना, अब बताओ कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये कथा सुनने के बाद उसको कौन शरीर मिला? दिव्य शरीर। दिव्य का शरीर का मतलब होता है ऐसा शरीर जिस शरीर में मनुष्य कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब देख सकता है, कुछ भी क्रियाकलाप कर सकता है। ऐसा शरीर जो है धुंधकारी को मिला है, और इस शरीर को पूरा कहा जाए तो स्वयं भगवान का ही शरीर उनको प्राप्त हुआ है धुंधकारी को। और कानों में सुंदर कुंडल जो है धुंधकारी के शरीर में झिलमिला रहे थे। तुरंत अपने भाई गोकर्ण को धुंधकारी यहाँ पर प्रणाम करते हैं, और ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमेति चा ब्रवीत त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कशमला। यहाँ पर अपने भाई को धुंधकारी प्रणाम करके
गोकर्ण को प्रणाम कर क्या कहता है, भाई तुमने कृपा करके मुझे ये प्रेत शरीर की जो यातना मुझे मिल रहा था, इससे मुक्त कर दिया। आपको अनेकों बार धन्यवाद, प्रणाम है भाई। ऐसा धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा। और उसके बाद में कहने लगा, भाई जो हम तुम्हारी एक श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, भाई धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भाई तुम्हारा जो एक कथा है ये धन्य भाई, जो मेरे प्रेत शरीर का नाश करने वाली कथा श्रीमद् भागवत की कथा है, और इन्होंने मेरा प्रेत शरीर का नाश कर दिया। अब आप अभी गणेश पक्ष के बाद में पीतर आने वाला है। अब उस पीतर में आप सोचो कि हम पिंड दान करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, जो संसारिक क्रियाकलाप उसको करनी चाहिए, जो संस्कार है शास्त्रों में वो लिखा सो करनी चाहिए, ऐसी बात। लेकिन उसके अलावा अगर उसके लिए समय है तो करो, लेकिन इस कथा के लिए समय भी नहीं है तो समय निकाल कर इस कथा को जरूर सुनो। एक कथा ही हमको मार्गदर्शन करा दी। अब बताओ, इस कथा को सुनने के बाद में जो प्रेत शरीर था धुंधकारी का, उस शरीर से उसको मुक्ति मिल गई। और प्रेत शरीर को नाश करने वाली जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और वो धुंधकारी जो था इस कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला है ना, सप्ताह प्रायण भी धन्य है। इस प्रकार से धुंधकारी ने गोकर्ण से कहा, भाई तुम्हारी कथा भी धन्य है, और कृष्णचंद्र की जो धाम कराने वाली ये जो भागवत कथा सप्ताह प्रायण जो कथा है ये भी धन्य है। अब धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए धुंधकारी जो है ना, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे ईशिते अस्माकं प्रियं सद्य कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। व्यास जी कहते हैं, सप्ताह श्रवण का जब योग लगता है तब सभी पाप थर्रा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी सभी पापों का। जिस प्रकार कैसे अंत करेगी तो व्यास जी ने लिखा है, और गोकर्ण ने भी इस बात को उल्लेख किया है। जैसे कि गीली सूखी छोटी बड़ी सभी तरह की जो लकड़ियां हैं इसको अग्नि जला डालती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण कथा सुनने से मन वचन कर्म द्वारा किए हुए जैन जो नए पुराने छोटे बड़े जितने भी प्रकार के पाप है ये अग्नि की भांति भस्म हो जाते हैं। इसीलिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। और विद्वानों ने सभा में क्या कहा है, अस्मिन् मय भारते वर्षे सूरिभिर देव संसदि अकथा श्रवणाम पुंसा निष्फलम जन्म कीर्तितम। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उसका जन्म व्यर्थ ही है। ये धुंधकारी ने उसी दिव्य शरीर से इसका वाचन किया, व्यास जी ने इस बात का उल्लेख किया। और जो ये शरीर मिल करके मनुष्य शरीर पा करके इस शरीर का इस कथा को श्रवण नहीं किया उसका जन्म तो वृथा है, व्यर्थ है ही है। लेकिन भला किम मोहते रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा अध्रुवेन शरीरेण सुख शास्त्र कथाम बिना। भला मोह पूर्वक ये जो हमारे शरीर को लालन पालन करते हैं, मोह माया, अभी बताए ना, माया ममता, ये शरीर जो अनित्य है इसको बलवान और सुंदर बनाने के लिए हम रात दिन हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए प्रयास करते हैं। बताएं कि श्रीमद् कथा के सुने बिना
इससे क्या इस शरीर को लाभ मिलेगा? ये शरीर हृष्ट पुष्ट होगा? नहीं ना, क्योंकि ये शरीर क्या है? अस्थियां हैं। शरीर में क्या है? अस्थियां हैं, खून से भरा हुआ, मलमूत्र से भरा हुआ ये शरीर। इस शरीर के आधार स्तंभ है नस नाड़ी रूप रस्सियों से ये शरीर जो है बंधा हुआ है, ये अस्थियां जो है बंधा हुआ है। इसी कारण चर्मावंधनम दुर्गधम पात्रम मूत्र पुरिशयो। अब ये जो बंधा हुआ शरीर है, ऊपर से इस पर क्या लगा हुआ है? मांस रक्त से चर्म शरीर जो है मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, लेकिन ये सब शरीर मृत प्राय हो जाता है, तब इसका जो है साक्षात प्रमाण हमको देखने को मिलती है। ये जो मलमूत्र का ये शरीर क्या है? एक भांड है, भांड ही समझो। अब गोकर्ण कह रहे हैं, क्या कहते हैं गोकर्ण महाराज जी कि जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दूरधरम दुष्टम संदोष क्षण भंगुरम। दिव्य शरीर पा करके धुनकारी कह रहा है, जो जरा मतलब वृद्धा अवस्था क्या है? दुख का कारण है, ये दुखमय है। वृद्धावस्था जो है शरीर है, दुखमय शरीर है। इसीलिए मनुष्य को जो है बचपन से ही भक्ति करना चाहिए भगवान की। बचपन की भक्ति क्या है? घी के समान है, और जवानी की भक्ति क्या है? दूध के समान है, और बुढ़ापे की भक्ति क्या है? ये जो है पानी के समान है। इसीलिए जहाँ तक प्रयास करो कि भगवान की भक्ति जो है बचपन से हो। अब ना हो तो देख करके ही भक्ति करो। देख करके भक्ति करोगे तो कुछ न कुछ तो परिणाम मिलेगा ही। ऐसी बात तो नहीं भगवान की भक्ति करे तो उसका फल नहीं मिलेगा। और वैसे भी मिल रहा है, एक लोटा जल सही समस्या का हल, ये तो निकल ही गया है। तो भक्ति करो, लेकिन देख करके भी करोगे तो भी फल मिलेगा। तो कम से कम भगवान की भक्ति अवश्य करना चाहिए। वृद्धा अवस्था दुख का कारण है, ये दुखमय शरीर है, ये क्षण भंगुर है, रोगों का एक घर समझो। किसी न किसी कामना से ये पीड़ित ये शरीर रहता है। इसकी तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती, मान के चलिए, क्योंकि इसे धारण किए रहना भी एक सच्चे मनुष्य के लिए भार है ना। वैसे कहते हैं पृथ्वी में पापी आदमी का अधिकता होता है तो पृथ्वी जो है अपने आप भार हो जाती है, वरना पृथ्वी हल्का है। तो पापी आदमी के से जब पृथ्वी भार हो जाती है, उसी प्रकार ये शरीर जो है ना, एक भार है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कामनाएं जो है भरी हुई है, इसीलिए भार है। और रोम रोम में दोष से भरा हुआ ये शरीर है। नष्ट होने से एक क्षण भी इसको नहीं लगता, नष्ट होने से इसको क्षण भंगुरम, एक क्षण भी नहीं लगता नष्ट होने से। जब ये मृत्यु हो जाता शरीर से, इसको जलाने में एक क्षण भी नहीं लगता, तुरंत राख हो जाता है। व्यास जी कहते हैं क्रीमे विड भस्म संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतो अयम साधयेन नहीं। अब व्यास जी कहते हैं, धुनकारी भी दिव्य शरीर में बोल रहा है, अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है तो इस शरीर को शरीर जो है कीड़ा बन जाता है, कोई पशु खा जाता है, कोई यह जो शरीर है विष्टा हो जाता है, अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी बन जाता है। ये तीन इसकी गतियां होती है, चाहे ये इसको पशु खा ले, चाहे इस विष्ठा बन जाए, चाहे कीड़े मकोड़े खा ले, चाहे अग्नि जला दे। ये तीन इस शरीर की ऐसे अस्थिर जो शरीर है से मनुष्य जो है
अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। इस मनुष्य शरीर को ऐसा बनाओ कथा सुन करके, श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण की कथा सुन करके ऐसा बनाओ ताकि ये शरीर जो है ना, फल देने वाला काम बन जाए, फल देने वाला कोई बात बन जाए, जिससे कुछ मिले, कुछ संसार, कुछ जागे, कुछ जाने, इस शरीर से जानकारी ले। कहते हैं मनुष्य का चित्र अच्छा कि चरित्र। मैं तो कहती हूँ जिसका चित्र अच्छा है, चरित्र बेकार है, वो और बेकार है। जिसका चित्र अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा है, तो सबसे अच्छी बात है। और इससे भी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, जिसका चित्र और चरित्र दोनों अच्छा है तो सोने पे सुहागा है। मैं चित्र के अपने शरीर चित्र को तो नहीं कर सकती, लेकिन चरित्र के बारे में बोल नहीं सकती। आगे और कुछ नहीं कहना चाहती। जो कहते हैं दिव्य शरीर से धूलकारी बोल रहा है, इसको जो अन्न प्रातः काल जैसे भाव देकर के बता रहे हैं कि यत् प्रातः संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति तदीयरस संपुष्टे काय का नाम नृत्यता। जैसे अन्न को प्रातः काल पकाया जाता है और वो जो अन्न संध्या के समय तक बिगड़ जाता है। वो सुबह पकाया हुआ जो चावल है संध्या तक उसको बिगड़ा जाता है। उसी के द्वारा जो रस से पुष्ट हुआ ये शरीर जो है नित्य कैसे हो सकती है, ये हमेशा के लिए कैसे रह सकता है। अन्न से पका हुआ बना हुआ, क्योंकि हमारा शरीर क्या अन्नमय शरीर है। इसीलिए शरीर कितने प्रकार का है, इनका विद्वान जन कहते हैं 5-6 प्रकार का है। हमारा जो शरीर है, पहला शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, तीसरा शरीर मनोमय शरीर, चौथा शरीर अन्नमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, फिर कारणमय शरीर। इस प्रकार से 5-6 शरीर है इस शरीर के अंदर में। व्यक्ति जैसे कोमा में चला जाता है तो इन्हीं सभी का स्थूल शरीर जब कोमा में चला जाता है तो इन्हीं 4-5 जो शरीर बताई हूँ उन्हीं पर ये जाकर स्थिर हो जाता है। और यहाँ पर दिव्य शरीर में धूलकारी कह रहा है, इधर व्यास जी भी कहते हैं कि इस लोक में यदि है ना, इस लोक में यदि मनुष्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही एक साधन है। सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए मात्र एक यही साधन है। क्या है? जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसी से ही मुक्ति की प्राप्ति है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, बुद्बुदा इव तो योसिव मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरना एव कथा श्रवण वर्जिता। व्यास महाराज कहते हैं जो लोग भागवत की कथा से वंचित है, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला ये मच्छरों के प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट सकती है? बताओ। भागवत कथा को श्रवण करने से चित्त की जो गांठें हैं, जो हमारे ध्यान में कौन सा गांठ है हमारे शरीर में, काम क्रोध लोभ की जो गांठ बंध के बना हुआ है, एक गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। जिस कथा के प्रभाव से क्या होता है, जड़ और सूखे हुए बांस की जो गांठें हैं
लगती है, तो भगवान की कथा सुनने से हमारे शरीर का जो गांठ है ये इसका खुल जाना, ये कौन से बड़ी बात है। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिंदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठ जो वो तो खुल जाती है, जिसके सभी संशय, भगवान की कथा में संशय नहीं करना चाहिए, ये भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं सप्ताह श्रवण करने से। और सारे जो कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं, और सारे कर्म क्षीण होने के कारण हमारे शरीर की फिर मुक्ति हो जाती है। ये भागवत कथा रूप क्या है, तो इसके लिए व्यास जी कहते क्या हैं, संसार कर्द मालेप प्रक्षालन पठियसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्ति एव बुद्धे स्मृता। ये जो भागवत कथा है, तीर्थ संसार के कीचड़ के धोने से बड़ा ही जो पट्टू है विद्वानों का ये कथन है, ये हृदय में कहीं स्थित हो जाता है ये भागवत की कथा, तब मनुष्य की मुक्ति समझना निश्चित है और निश्चित ही समझना चाहिए। जिस समय एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम्। जिस समय धुंधकारी की ये सभी बातें, जब धुंधकारी ये बातें सब कर रहा था ना, जिस समय जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहीं पर उतरा, जिस समय बातें चल रही थी, कथा चल रही थी, उस समय एक विमान वैकुंठ से पार्षद, वैकुंठ धाम वाले भगवान के पार्षद जो है विमान लेकर के जब आया, और उस विमान पर जब धुंधकारी चढ़ गया, धुंधकारी बैठा, तब उस विमान पर भगवान को देख करके सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधले सुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यं ब्रवीत। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देख करके गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने क्या बात कही? बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। गोकर्ण ने क्या बात कही, इसका हम आगे भाग बनाएंगे, आगे बताएंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।